बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले समझते हैं हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हार्मोन. तो एक प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं? दे कैन बी ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन है एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. ये क्या है? एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है. तो ये जो ऑक्सिन है, इसका रोल क्या होता है? इसका मेन रोल होता है टू रेगुलेट एपिकल डोमिनेंस. ये क्या करता है? रेगुलेट एपिकल डोमिनेंस. एंड जो ऑक्सिन्स होते हैं, ऑक्सिन्स को हम यूज कर सकते हैं एज हर्बिसाइड्स. यूज्ड एज हर्बिसाइड्स. एज हर्बिसाइड्स अगर हम ऑक्सिन को यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सिन क्या कर रहे हैं? वीड्स को खत्म कर रहे हैं. तो इससे क्या हो सकता है? वीड फ्री लॉन्स बन सकते हैं. और ऑक्सिन की अकरेंस की अगर हम बात करें, तो जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन को हम कहते हैं इंडोल एसिटिक acid, which is IAA. Next hormone will be जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन्स क्या होते हैं? जिब्रेलिन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो बोल्टिंग के फिनोमिनन को प्रमोट करते हैं. ये क्या करते हैं? प्रमोट बोल्टिंग. और बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग का मतलब होता है कि इंटरनोड इलोंगेट हो गया है बिफोर फ्लावरिंग. ये क्या होता है? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड बिफोर फ्लावरिंग. और जिस प्लांट में बोल्टिंग को प्रमोट किया जाता है, उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? कैबेज. जिब्रेलिन्स के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन होगा वो क्या होगा? साइटोकाइनिन्स. तो साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर कैसे किया गया था? साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर किया गया था एज काइनेटिन. तो हम क्या लिखेंगे? डिस्कवर्ड एज काइनेटिन. और इसे डिस्कवर कहां से किया गया था? फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए. फ्रॉम autoclaved herring sperm डीएनए. साइटोकाइनिन्स का रोल क्या होता है? सेनेसेंस को डिले करते हैं और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं. डिले senescence and promote nutrient mobilization. नेक्स्ट हार्मोन होगा हमारा इथिलीन. इथिलीन क्या है? एक गैसियस हार्मोन है जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू प्रमोट राइपनिंग. ये क्या करता है? प्रमोट राइपनिंग. यानी कि इथिलीन की प्रेजेंस से क्या होता है? जो राइपनिंग प्रोसेस होती है एक फ्रूट की, वो फास्टन हो जाती है. इथिलीन के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या होगा हमारा? एब्सिसिक एसिड.
एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्या है ये? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और एब्सिसिक एसिड का रोल क्या होता है प्लांट में? ये क्या करता है? स्टोमेटल क्लोजर को स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट्स स्टोमेटल क्लोजर। अब हमारे पास जो दो कॉलम्स दिए थे इनमें हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट क्या है? IAA। IAA का मतलब क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, और ऑक्सिन से हम क्या करते हैं? वीड फ्री लॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज IBA। IBA का मतलब क्या है? एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड से हम क्या करते हैं? स्टोमेटल क्लोजर को स्टिम्युलेट करते हैं। C इज इथिलीन। इथिलीन का रोल क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। एंड GA का मतलब क्या होता है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स से हम क्या करते हैं? बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। एंड लास्ट E पार्ट इज साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस को हमने कहां से डिस्कवर किया? फ्रॉम हेरिंग स्पर्म DNA। तो हमारे करेक्ट मैचेस क्या होंगे? A विद 4, B with 3, C with 5, D with 2 and E with 1. From the given options हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? The correct answer will be option A. तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन A is करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। तो ऑप्शन बी में जो मैचेस दिए हैं वो क्या है? इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें क्या कहा गया है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो फ्रूट की राइपनिंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इथिलीन क्या करता है? वीड फ्री लॉन्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज ऑप्शन सी में क्या कहा गया है कि एब्सिसिक एसिड हेरिंग स्पर्म DNA से आइसोलेट किया गया है, जिब्रेलिन स्टोमेटल क्लोजर को प्रमोट करते हैं, और साइटोकाइनेंस बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। ऑप्शन डी में जो मैचेस दिए वो भी रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज इसमें कहा गया है कि इंडोल एसिटिक एसिड फ्रूट राइपनिंग करता है, इथिलीन बोल्टिंग करता है, जिब्रेलिन्स वीड फ्री लॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी गलत है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? द करेक्ट एंड फाइनल आंसर हियर विल बी option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.